महादेव बैटिंग ऐप को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल इसे लेकर आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तीखा होता जा रहा है। महादेव ऐप मामले में एफआईआर के बाद रविवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन पर एफआईआर राजनीतिक द्वेष के कारण की गई है। यह भूपेश बघेल का कहना है। ध्यान दीजिएगा कि राजनीतिक द्वेष की वजह से उन पर एफआईआर की गई है। भूपेश के इस आरोप के बाद सोमवार को बारी थी बीजेपी की। अब भाई बीजेपी को बोलना था। उसने छत्तीसगढ़ के 5 संभागों के अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भूपेश पर पलटवार किया। अच्छा, ये संभाग कौन कौन से हैं? एक हो गया दुर्ग, एक हो गया बिलासपुर, रायपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर। ये 5 संभाग हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भूपेश बघेल ने जो आरोप लगाए थे उस पे करारा प्रहार दिया। अच्छा, कहा क्या सुनिए। कहा ये कि चोरी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। यहां तक राजनीति अब शुरू हो गई है। जब शुभम सोनी का भी दुबई से वीडियो जो वायरल हुआ, भूपेश बघेल जी को करोड़ों रुपए देने का उल्लेख किया है। आज हम गूगल में 508 करोड़ सर्च करेंगे तो भूपेश बघेल जी के का उल्लेख वहां स्पष्ट रूप से मिलता है। पकड़े गए अभियुक्तों ने जो बयान दिया है के बारे में कभी भी भूपेश बघेल जी ने एक शब्द नहीं कहा, खाली यही कहा कि वो झूठ है। छत्तीसगढ़ के 10 लाख युवाओं को महादेव ऐप सट्टे में उलझाकर उनके पैसे को खाने के अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल है। एक वीडियो जारी किया गया। वीडियो में स्पष्ट उन्हें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम लिया गया। ये प्रदर्शित करता है कि ये महादेव ऐप जो चल रहा था छत्तीसगढ़ में, महादेव ऐप पूर्व सरकार के पूरा संरक्षण में चल रहा था और उसी की याद देन है कि आज छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ भी एफआईआर हुआ है। और एफआईआर के खिलाफ चूंकि एफआईआर हो गया तो तिलमिलाहट के स्वरूप उन्होंने कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आज अभियुक्त ने खुद होकर सार्वजनिक बयान देकर अब चोर के दाढ़ी में तिनका जो कहावत है उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। ईओडब्ल्यू जो छत्तीसगढ़ की है वो उसकी जांच की प्रक्रिया शुरू कर रही है, जिसमें संदेही के रूप में भूपेश बघेल जी का भी नाम है और उसके चलते भूपेश बघेल जी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और दिल्ली में भाजपा की सरकार है तो ये द्वेषपूर्ण और उनको जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको हराने के लिए ये कार्रवाई कर रही है। मैं बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ये जनता के वोट से चुनाव जीतती है, जनता के वोट से चुनाव हारती है। भूपेश बघेल जी का ये कहना कि यह जो मुझ पर कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है, राजनीतिक द्वेष और बदले की राजनीति है, ऐसा उनका कहना है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कोई भी बदले की राजनीति नहीं करती। आप पर एक आरोप लगा जिसकी जांच हुई और प्रक्रिया के अंतर्गत आप पर एफआईआर दर्ज हुआ। अब बीजेपी को अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ा, उसके पीछे की वजह क्या है? भूपेश बघेल। चूंकि रविवार को भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने राजगान हार गई है, इसलिए ये पैतरे कर रही है। तो जरा भूपेश बघेल की बात को सुन लेते हैं। में आप देखेंगे कि 6वें नंबर पे मेरा नाम लिखा हुआ है और इसमें जो धाराएं लगी है 120B, 34, 406, 420, 467, 468, 471, ये इसमें दर्ज राजनीतिक एफआईआर है। जबरन मेरा नाम डाला गया है, दबाव पूर्वक डाला गया है और
इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये एफआईआर किया गया। तो राजनीतिक द्वेष की वजह से एफआईआर कराई गई है, ये भूपेश बघेल का कहना है। उनका कहना है कि उनका नाम 6वें क्रम पर है। बाकायदा उन्होंने धाराओं का भी जिक्र किया, जैसे 120B कहा, 406 कहा, इसके अतिरिक्त कई धाराओं का और जिक्र उन्होंने किया। एफआईआर के बाद भूपेश बघेल के राजनीतिक द्वेष वाले आरोप के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस और भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। हालांकि पूरे मामले में सत्तारूढ़ बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि महादेव ऐप बंद नहीं होगा। बीजेपी के इस बयान के बाद कांग्रेस ने हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि साबित हुआ कि महादेव ऐप को बचाने भूपेश बघेल पर एफआईआर हुई है। महादेव ऐप एक ऐप है और जरूरी नहीं है कि उसको बंद किया जाए। उसके खिलाफ में कार्रवाई, जो लोग उसके माध्यम से गलत काम कर रहे हैं और भारत का उपयोग कर रहे हैं, भारत की धरती का उपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ में ईडी भी कार्रवाई कर रही है, केंद्र सरकार भी कार्रवाई कर रही है और राज्य सरकार भी कार्रवाई कर रही है। बृजमोहन अग्रवाल ने इस बात को स्वीकार किया कि ऐप को बंद करना आवश्यक नहीं है, उसमें जो गलत काम कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हुई। इसका मतलब यह है कि महादेव ऐप का जो हमारा आरोप था भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को संरक्षण है, वह साबित होता है। केंद्र सरकार के संरक्षण में महादेव ऐप चल रहा है। देखिए, सबके अपने अपने दावे हैं और उन दावों को हम आपको सुना भी रहे हैं।